देखो ऐसा है ये छत्रा, तुम्हारे बातों में बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया है। अब मुझे आशीर्वाद के साथ विदा करो और बेटा मन्नू दादा भी मेरी रास्ता देखते होंगे। ठीक है स्वामी, मैं आपके लिए एक हार सजा रखी हूँ, वो हार मैं आपको पहना दूँ, उसके बाद आप चले जाइए। कभी कुछ बाकी रह गया? कौन तुम ठपोसला बना रही है? चलो कहती है तो 2 मिनट ठहर जाते हैं, वही पति बढ़ता है। स्वामी ये विजय माला जानते हो, किसान विदाई देती हूँ, आएंगे आप विजय। सत्य के बल पर आएंगे आप, कह रही सत्य के बल पर के आज भेज रही हूँ, आपकी विजय होगी स्वामी, आपकी विजय होगी। ना मारे कोई तो ये वही कोनो का से मार डाली। नहीं स्वामी ऐसा नहीं। चलो ठीक है प्रिय चौधरा, आप कहती हो तो मुझे विश्वास हो गया है, भगवान की कृपा से मैं पुनः वापस आऊंगा। अब तुम जाओ, महलों को जाओ, और हाँ ध्यान रखना जब तक मैं वापस ना हूँ अच्छी प्रकार से महलों में रहना, अपने बच्चों को देखना। ये नहीं ऐसी वैसी चौधराना के लिए तुमका बताई देते। ठीक है ध्यान रखो। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इसको क्या हो गया है? स्वामी मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? तेरा दिमाग खराब है क्या? हम कहाँ खो जा रहे हैं और ये चलते समय फिनफिना बजा रहे हैं। फिर वही शाली लड़की पट्टी बार बार चलते समय मुझे रोक रही, अशुभ बातें कर रही, फिनफिना बजा रही। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, आप ना जाएं, अब मैं क्या शाली माँ की लवंदी
हम छत्री हैं, वीर पुरुष हैं, मारेंगे मर जाएंगे, ये साली कायरता की बात कर रहे हैं। क्या बताएं यार, यार गृहस्थी का कुछ ऐसा चक्कर होता है। महिलाओं से तो क्या बताएं, पुरुषों की बात तो अलग है, भगवान भी हारे हैं। चलो ठीक है, जो कुछ हमारे और प्रिय चौतरा के बीच में हुआ, हम और आप सब खेल समझ के भूल जाओ। अब देखते हैं दादा भीम और बेटा मन्नू। बेटा मन्नू आ गए? आप अपनी पत्नी उत्तरा से मिलके आ गए? हाँ दरबार भी अपनी पत्नी चौतरा से मिलके आ गए। अपने पत्नी से मिलकर आ गए। अब दादा भीम को आवाज देखते हैं और देखते हैं दुर्योधन ने प्रथम द्वार पे कौन सा महारथी लगा रखा। हाँ दरबार दादा भीम को आवाज लगा। भगवान कृष्ण का जयकारा लगाते हुए फिर चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करते हैं। दादा भीम ये देखिए आ गए दादा भीम। और चक्रव्यूह के विषय में हमें तो कुछ मालूम नहीं है, और तुमको जो कुछ जितना मालूम हो हम लोगों को समझा दो, यही पे सेटलमेंट कर लो तो अच्छा रहेगा। हाँ बेटा। दादा भीम सर्वप्रथम वहाँ से आने में मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसके लिए क्षमा करना। तुम्हारे लिए क्षमा है पुत्र। दादा श्री भीम, युद्ध में जाने से पहले एक नियम सोच लो। देखो, युद्ध में जाने से पहले चक्रव्यूह के कुछ नियम होते हैं। जिस प्रकार से पलक झपकती है उसी प्रकार से चक्रव्यूह के द्वार खुलते हैं और उसी प्रकार से बंद होते हैं। ऐसी बात है बेटा। हाँ दादा भीम, इसलिए तुम्हें ये बात अपने ध्यान में रखना होगा। ठीक है बेटा। इसलिए चलो भगवान श्री कृष्ण का और मामा श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हुए चलते हैं चक्रव्यूह के लिए। द्वारपाल मामा श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हुए चलो चक्रव्यूह के लिए प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आक्रमण आक्रमण। प्रथम द्वार के भारतीय सावधान, आक्रमण। यह मैं क्या देख रहा हूँ? प्रथम द्वार पर नन्हा बालक। ये नन्हा बालक और इधर देखो राम बालक। अच्छा, हाँ, छाना 5। 5। हाँ, प्रथम द्वार के महारथी पहले अपना नाम बतलाइए। अवश्य बतलाऊंगा, किंतु यह समझ में नहीं आता तुम दोनों आखिर यहाँ किस प्रकार आए? थोड़ा टाउन बात करो। क्यों? क्यों डरता हूँ तुझसे? कौन है रे तू? कौन नहीं? भाटन धुरा है। बाटन धुरा तो साइकिल में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहा है? साइकिल से रिटायर हो गया। अच्छा, इधर उधर भटक रहा है। छाना 5, नाम बताओ। सर्वप्रथम ये बता, प्रथम द्वार की पहरेदारी करने वाला कौन है? क्या नाम है तेरा? सुन नन्हे बालक, मैं तुझे अपना परिचय बतलाता हूँ कि मैं दुर्योधन का बहनोई जयद्रथ कि मैं दुर्योधन का बहनोई वीर जयद्रथ नामो मेरा। तुझको है
इनका नाम है जयद्रथ। जयद्रथ, हम जयद्रथ। और कहीं के अरे तो आप तो दादा दुर्योधन के बहनोई हो। तो इसमें कोई शक? तो जब दादा दुर्योधन के बहनोई तो आप दादा धर्मराज के बहनोई, और फिर आप तो रिश्तेदार हो। सोचो और विचार करो, आप तो एक बहुत बड़े महान योद्धा हो, शंकर जी के वरदानी हो, सब कुछ जानते हुए फिर भी अनजान बन रहे हो। ये पारिवारिक युद्ध हो रहा है, कभी भी युद्ध बंद हो जाएगा, परिवार में सब एक हो जाएंगे। आप रिश्तेदार होकर के क्यों भारू होना चाहते हो? बीच में मत पड़ो, हम लोगों को दूसरे द्वार की तरफ जाने दो। मोर कहीं के हाथ में कृपाल देख रहा है, काट डालूंगा तेरा गला, समझ लेना। अपने जीभे को लगा दे। मोर कहीं का, मोर कहीं के, एक बात सुन ले हमारी, तुम दोनों को बतला रहा हूँ, ये चक्रव्यूह वो शेर की गुफा है। यहाँ पर आने वाले के तो पैरों के निशान मिल सकते हैं, किंतु बाहर जाने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलते। इसलिए तत्काल यहीं से घूम जाओ, वरना मनो कि नन्हा बालक आया है चक्रव्यूह के भेदन को, ये नहीं सोचो कि लोग कोई देखा गलत देखने को। ये नहीं सोचो कि लोग कोई नन्हे बालक इस व्यूह को भेदने के लिए आए हो। ये तुम दोनों कोई सोच की नोक नहीं हो, जो हीरे का जिगर। अरे कार जयद्रथ, शायद तुझे मालूम नहीं है कि निरंतर जो कहीं सच्ची घटना छिपती है कहीं कहीं सच्ची घटना छिपती है कहीं बातों से। वो नहीं द्रौपदी माता जी जो मारा तुझको वो नहीं द्रौपदी माता जी जो मारा तुझको माता जी के कच्छ में चोरी करने के लिए गया था। मेरी माता जी ने तुझे लातों से मारा था क्या भूल गया? और जानता है क्या हुआ था कि चिल्लाहट सुन के ताऊ ने कहे सुनकर तुझे चिल्लाहट सुन के ताऊ ने कहे सुने कर तुझे छोड़ाया था। फिर आधे मुछ मुड़ा करके अपमानित होके फिर आधी मुछ मुड़ा करके अपमानित होकर चिल्लाहट को सुन करके मेरे ताऊजी ने तुझे चुड़ के छुड़ाया था। फिर अपने आधे मुझ छुमड़ा करके अपमानित होकर आया क्या सारी बातें भूल गया? कदा भी नहीं भूला हूँ। उन्हीं बातों का अफसोस है जिस प्रकार से तेरे ढाल बनकर खड़ा हूँ।
मोर कहीं के मर गए मुझे मारने वाले, आखिर तू है कौन? अपना परिचय नहीं बतलाया। तू कम बोल, तू कम बोल। तुम्हारा पकड़ा नहीं। सुन, मैं अपना परिचय तुझे बतला रहा हूँ। बोल, अपने कानों को खोल करके सुन ले कि मैं कौन हूँ। कि अर्जुन नंदन कहलाता हूँ, विराट पांडव अर्जुन नंदन कहलाता हूँ, विराट पांडव नाम मेरा। जगत तुझको ज्ञात नहीं है, बड़ा संग्राम हो। जगत तुझको ज्ञात नहीं है, बड़ा संग्राम हो। अर्जुन का पुत्र मेरा नाम अभिमन्यु है। मेरा कहना मान, वतन द्वार छोड़ दे, यहाँ से चला जा, इसलिए मैं तेरी भलाई। मेरा भी तू कहना मान, इस द्वार से वापस चला जा, व्यूह में प्रवेश मत कर। मैं तो यहाँ इस व्यूह में उन पांडवों की प्रतीक्षा कर रहा था। धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, वो तेरे पांचों पिता मर गए हैं क्या, जो तू यहाँ व्यूह भेद देख लिया? अपने चिबिया को लगाम दे। मेरे ताऊ, मेरे दादा भीम और नकुल सहदेव नहीं आए तो क्या हुआ? उनका पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का भंजन कर। खिलवाड़ मार डालूंगा, समझ लेना, मार डालूंगा। व्यूह भेदना कोई खिलवाड़ है? मोर कही के कि अपने को वीर बताता है, क्या मुंह पर पानी पड़ो नहीं। अपने को वीर बताता है, क्या मुंह पर पानी पड़ो नहीं। खेला है अभी बालकों में, किसी मर्द से पाला पड़ा नहीं। खेला है अभी बालकों में, पाला पड़ा नहीं। अभी तुम बालक हो, युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी तलक युद्ध में पाला तुम्हारा बालकों से पड़ा होगा, किसी सच्चे योद्धा से नहीं पड़ा है। मन्यो, युद्ध करना कोई खेल नहीं है बच्चों का। युद्ध करना कोई खेल नहीं है बच्चों का। युद्ध में तेल निकल जाता है अच्छे अच्छे। अगर प्राण प्यारे हैं तो यहीं से निकल लो, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। हाँ तो वीर हो। न तू कौन है? हाँ भाई, आप लोग वीर हो। हाँ वीर है। हाँ तो रख दो उधर। तुम वापस नहीं जाओ। चलो फिर यही बात है तो इसका निर्णय। वापस नहीं जाओगे? वापस नहीं जाऊंगा, वापस नहीं जाए। वापस जाऊंगा, चक्रव्यूह का खंडन करके जाऊंगा। पता चलेगा। चलता पर हो। तैयार हो जा।
यहाँ ने मारा यार। बहुत वीर बंदर। देखा द्वारपाल, हमारे तुम्हारे बच्चों को नहीं बना, आखिर में मूर्छावत हो गया। हो जदरत उठो पहुर। बहुत को समझाया, समझ में नहीं आया, अंत में मूर्छावंत हो गए। भगवान कृष्ण की कृपा से प्रथम द्वार टूट गया है। अब देखते हैं दूसरे द्वार पर। चलो द्वारपाल। राजा दुर्योधन ने कौन सा महारथ लगा रखा है। हाँ, बोले श्री कृष्ण भगवान की। ये क्या, हमारा पुत्र मनु चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है। अब मुझे चलना चाहिए। ठहर जा रे भीम। मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था और तो आ भी गया। जयद्रथ, तू मेरा मार्ग छोड़ दे। मेरा पुत्र मनु चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है। मेरा मार्ग छोड़ दे। ए रे भीम, ये कार्य भी मैंने जानबूझकर किया। वो प्रथम